राजेश जी का घर है। इस घर में वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। उनके दोनों बच्चे बड़े ही शरारती हैं। अम्मी रसोई से आएंगी तो हम दोनों मिलकर उन्हें डरा देंगे। ठीक है। और जैसे ही शारदा चाय लेकर आती है, वो शारदा डर जाती है और हाथ से चाय की ट्रे नीचे गिर जाती है। मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। अम्मी डर गई। तुम दोनों बड़े ही शैतान हो गए हो। वो दोनों बच्चों को मारने के लिए अपने हाथ में झाड़ू लेती है और दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। नैना अपने पापा के पीछे छुप जाती है। पापा बचाइए ना, बचाइए। अरे 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 रुक जाओ भाई शारदा, ये बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ना। पर ऐसी मस्ती, मेरे हाथ से चाय गिर गई, कप टूट गया। मैं आज तो इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शारदा बच्चों को मारने ही वाली थी, तभी राजेश जी उसे रोक देते हैं। अरे अब छोड़ो भी ना। आपकी वजह से ये दोनों सर पर चढ़ गए हैं। ठीक है, इस बार इन दोनों को माफ कर दो। दोबारा ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। बच्चों, अम्मी से माफी मांगो। माँ माफ कर दो ना। माफ कर दो ना। बच्चों ने माफी मांगी और माँ का चेहरा खिल उठा और फिर दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए। बंटी और नैना अपने दोस्तों के साथ गांव में खेलने लगे। तभी दोनों का ध्यान एक लड़की पर गया। वो लड़की अंग्रेज थी। देखो तो वो लड़की कितनी गोरी है, कितनी गोरी है ना। मैं उसके पीछे जाती हूँ। दोनों बच्चे उस फिरंगी के पीछे चलने लगते हैं। आखिर में वो फिरंगी बस पकड़कर चली जाती है और तभी बच्चों की नजर उस फिरंगी के पड़े फोन पर पड़ती है। नैना वो फोन उठाती है। ये तो उसी फिरंगी लड़की का फोन है, देखो। अरे ये तो आईफोन है ना नैना, पर अब हम इसे वापस कैसे लौटाएंगे? एक काम करते हैं, इसे हम रख लेते हैं। जब वो लड़की अपना फोन ढूंढते हुए हमारे पास आएगी तो हम उसे ये लौटा देंगे। हाँ ये ठीक है। और बच्चों ने वो फोन अपने पास रख लिया। रास्ते में बंटी को एक ख्याल आता है। हाँ पर ये अगर घर पर ये फोन बजेगा तो अम्मी बहुत डांटेंगी। उन्हें एहसास होगा कि हमने ये कहीं से चुराया है। हाँ, तो हम क्या करें? एक काम करते हैं, इसे ना अपने खेतों में हम कहीं छिपा देते हैं, मिट्टी के अंदर। कल सुबह निकालेंगे और फिर उसे फिरंगी लड़की को वापस कर देंगे, ठीक है? और इससे अम्मी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इससे हमें डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। दोनों बच्चे अपने खेत में जाते हैं। वहाँ उनके पापा नहीं थे, शायद वो घर लौट गए थे। इस आईफोन को यहीं पर छिपा देते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। बच्चों ने गड्ढा खोदा और उसमें मोबाइल को डालकर उस पर मिट्टी डाल दी और फिर दोनों घर लौट आए। आते ही माँ ने सवाल पूछा, आज इतनी देर क्यों कर दी? होमवर्क नहीं करना है क्या बच्चों? हाँ वो करना ना अम्मी, वो हमें वक्त का पता ही नहीं चला। ठीक है, जाओ पढ़ाई करने बैठो। डांट खाने के बाद दोनों बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और जैसे ही रात होती है सब आराम से सो जाते हैं। यहाँ उनके खेतों में कुछ अजीब सा होने लगता है। जादुई रूप से कुछ अलग दिखने वाले पौधे उगने लगते हैं। सुबह होते ही राजेश अपने खेत पर पहुँचता है। वहाँ का नजारा देखते ही वो हैरान रह जाता है। सारे पौधों पर आईफोन लगे हुए थे। अरे ये क्या, ये कैसे मुमकिन है? आसपास के किसान भी वहाँ देखने पहुँच जाते हैं। ये बात तेजी से फैल जाती है और शारदा को पता चलता है कि उनके खेत में आईफोन उगे हैं। वो बच्चों के साथ दौड़ते हुए खेत पहुँचती है। ऐसी फसल तो पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। तभी दोनों बच्चे उनके सामने आते हैं। ये सब हमारी गलती है अब्बा। ये सब हमारी ही वजह से हुआ है माँ। तुम दोनों की वजह से? तुमने क्या किया? वो कल हम एक फिरंगी लड़की को देखते हुए बस स्टॉप पर पहुंच गए। वहाँ हमने देखा कि उस फिरंगी लड़की का आईफोन गिर गया है। हमने वो उठा लिया और सोचा कि जब वो कल वापस आएगी तो हम उसे लौटा देंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम इधर से घर ले गए तो अम्मी हमें डांटेगी, इसीलिए हमने और नैना ने वो आईफोन खेतों में गाड़ दिया।
और उसी से इतने सारे आईफोन उग गए। बच्चों को लग रहा था कि उनकी माँ उन्हें फिर से डांटेंगी, पर पहली बार ऐसा हुआ कि डांटने की बजाय शारदा मुस्कुराई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हमारे पास इतने सारे आईफोन्स हैं, इन्हें बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। सच्ची? हाँ सच्ची। और वो दीदी का आईफोन, क्या हम उन्हें उनका आईफोन नहीं लौटाएंगे? बोलिए ना। अरे हम उन्हें वापस देंगे और उन्हें साथ में एक और भी मुफ्त में देंगे। आखिर उसी की वजह से तो हमारे खेतों में इतने सारे आईफोन उगे हैं। तभी वो फिरंगी लड़की वहाँ आ जाती है। यही है वो दीदी जिनका आईफोन हमने जमीन में बो दिया था। बंटी ने गड्ढे में से आईफोन निकाला और उसे साफ करके उस फिरंगी को लौटा दिया। थैंक यू। मुझे लगा था कि मेरा फोन खो चुका है। हमें आपका फोन बस स्टॉप पर मिला था, लेकिन हम लौटा दे उससे पहले आप निकल गई थी। शारदा ने उस फॉरेनर को सब कुछ बताया। वाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। राजेश ने एक फोन पेड़ से तोड़ा। ये लीजिए, आपके लिए हमारी तरफ से सौगात। थैंक यू। कल मेरा एक आईफोन खो गया था और आज मुझे 2 फोन मिल गए। थैंक यू सो मच। फिरंगी लड़की आईफोन लेकर वहाँ से चली जाती है। राजेश और उसका परिवार मिलकर सारे आईफोन जमा करता है। इन आईफोन के जरिए वो काफी पैसे कमाते हैं और फिर वो एक बड़ा सा घर ले लेता है और एक बड़ा खेत और गाड़ी भी। अब उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अब भी शारदा बच्चों को हर वक्त डांटती है। मेरी अंगूठी कहाँ गई नैना? कल मैंने तुम्हारे हाथों में देखी थी वो अंगूठी। वो तो मैंने। वो क्या नैना? माँ आप चलिए, मैं आपको बताती हूँ। नैना सबको अपने साथ लेकर खेत पहुँची और पूरा खेत सोने की अंगूठियों की खेती से भरा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सारी सोने की अंगूठियाँ, वाह! अरे बाबा रे,